हेलो गाइस, मैं एडवोकेट अंकित कुमार चौधरी आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ AIBE के एग्ज़ाम के लिए, जो कल होने वाला है संडे को। सब लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी को ये लग रहा है, डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। आपको बहुत सिंपल सा पैटर्न बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। आपकी पढ़ाई काम आएगी, उसके बाद ये ट्रिक्स काम आएगी। मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप चाहिए इस पर सिलेबस। आपके पास ये 19 सब्जेक्ट है। जिसके पास 19 सब्जेक्ट है वो पूरी केयर कर सकता है। जिसको लगता है कि मैं कम लेके जाना चाहता हूँ, तो वो नंबर्स वाइज जिसके ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा मार्क्स है, उसको कैरी कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये लेके जाना, वो लेके जाना। मैं कह रहा हूँ एक्ट लेके जाने जी। ये एक्ट है। इस टाइप की सारी 19 की 19 किताबें आप चाहो जितनी कैरी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 19 किताबों में क्वेश्चन को ढूंढना बहुत भारी काम है। 3 घंटे यूँ निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बढ़िया ट्रिक से समझाता हूँ। ये मैं एक पेपर्स उठा रहा हूँ, ठीक है। इसका पैटर्न समझिए, 100 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब ये 100 क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? आपको पहला क्वेश्चन आएगा तो आपको 19 किताबें नहीं देखनी है, एक किताब में एक क्वेश्चन ढूंढना है सिर्फ। ये ऐसे जो क्वेश्चन मार्क है, जो पेपर है, वो ऐसे बनता है। पहला हमारा जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, वो 10 नंबर का, तो 1 से लेकर 10 तक इसी में से आएंगे। उसके बाद आगे ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, कॉलम कंटिन्यू चल रहा है। जो 90 और 99 और 100 जो क्वेश्चन है वो आएगा 1900 में से, क्योंकि वो 2 नंबर का है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन कैसे ढूंढना है। अब अपन ये उठाते हैं, अब हमने इसमें से कोई सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, मैंने क्वेश्चन उठा लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोलता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से, अच्छा कोई टाइमर लगाना चाहे तो लगा सकता है, कितनी मिनट में एक क्वेश्चन अपन ढूंढ के दिखाएंगे। ये देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। पहला इसमें है 119, फिर है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 135। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कैसे ढूंढना है, ये किताब उठानी है। सबसे पहले अनुच्छेद 111 यानी सबसे कम वाले पे जाना है। ये पहुंच गए। अब आप कहोगे साहब ये क्या है, ये 1 2 3 नहीं है, ये अनुच्छेद ही है। ये 111 बोलता है विधेयकों की अनुमति, नहीं हमारा ये नहीं है। दूसरा इसमें बोलता है 119 पे जाएंगे। 119 बोलता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया पर विधि का विनिमय, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद जाते हैं 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख का न्यायालय होगा। मिल गया, उत्तर मिल गया। कितनी देर लगी? मात्र आपको 40 से 45 या 50 सेकंड में आप एक क्वेश्चन 100% कर जाओगे। 100 मिनट यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। दूसरा करना क्या है, आपको किताब नहीं उठानी। आपको सबसे पहले जाना है, अपना नाम वाम लिखोगे, उसके बाद में ये उठाना है, क्वेश्चन पढ़ते हुए टिक करते हुए जाना है जो आपको आता है। पहले ही बता देता हूँ, पहले ही क्वेश्चन में किताब मत उठाना, वरना टाइम खराब हो जाएगा। सबसे बेस्ट है आप पहले जाओ, जो जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो टिक करते हुए चले जाओ। 100 में से मैं आपको मायना रखता हूँ। चलो, कोई आदमी जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो अच्छा 50 क्वेश्चन कर जाएगा, कोई 40 कर जाएगा, कोई 20 कर जाएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊँगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इन 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हर कोई सही करके आएगा। हर किसी को आता है, क्योंकि आप एडवोकेट ऐसे ही नहीं बने हैं, कुछ पढ़ के आए हैं। तो वही है, जो पढ़ चुके हैं वही इसमें आएगा। तो 10 क्वेश्चन हर कोई सही करेगा। मैं आइडियल लेके चलता हूँ 15 क्वेश्चन, आप लोग पढ़ भी चुके हो, 15 क्वेश्चन हर कोई सही कर देगा। चलिए, आपके 15 नंबर हो गए हैं पक्के। ज़्यादा नहीं करने, जो नहीं आता वो नहीं आता। अब आप उठाइए वेरिएट। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। जिस पैटर्न से मैंने बताया, उस पैटर्न से आप अगर खोजना कोशिश करोगे तो इस टाइप के धारा, अनुच्छेद, इनसे संबंधित कम से कम 25-30 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में। किसी पेपर को उठा के देख लेना और सिंपली मिल जाएंगे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। मैं आपको कहता हूँ, आप टाइम लगा के, मैंने आपको बोला 20 मिनट आप 100 क्वेश्चन को आराम से देख पाओगे, जिसमें से आप 10 क्वेश्चन सही कर जाओगे। उसके बाद आप 2 घंटे का टाइम पूरा ले लीजिए। 120 मिनट अगर आप किताबों को दोगे तो मैं 100% गारंटी लगाता हूँ, आप 30 क्वेश्चन, हर कोई व्यक्ति 30 क्वेश्चन को सही कर जाएगा। 30 क्वेश्चन सही कर जाएगा या 30 क्वेश्चन को ढूंढ लेगा। अब 30 और 10 जो आप पहले कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, 45 नंबर आप पास हो चुके हैं। अभी आपके पास 40 मिनट बाकी है। अब उस 40 मिनट का इम्पोर्टेंट खेल है। अब जितने भी लास्ट में क्वेश्चन बचते हैं, नेगेटिविटी है नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं एक
आइडिया एग्जाम्पल से कई बार कई लोगों से मैंने परीक्षा ली, तब मुझे पता चला ये बात का कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप तुक्के से किसी का आंसर लगाते हैं तो 4 में से 1 आंसर सही होता है, या नेगेटिव है नहीं, 4 में से 1 सही होता है। मैं कहता हूँ अगर आप 40 क्वेश्चंस में तुक्के से टिक लगाएंगे तो 10 क्वेश्चन राइट होने के 99% चांस है, उससे ज़्यादा होते भी नहीं है। मेरे को पता है, मैंने देखा है, कई एग्जाम दिए हैं, यही होता है। आप वहाँ 10 क्वेश्चन फिर सही कर जाओगे, 10 10 20 20 और 30 50 नंबर आप पास हो चुके हैं। ये सिर्फ बेसिक उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो पढ़ के गए 50 से ऊपर स्कोर करेंगे। तो पढ़ना ऐसे ही है, पेपर ऐसे ही करना है, वेरिएट मत खोलना, पहले जो आता है वो उत्तर लगाना, उसके बाद लास्ट के जो 30 मिनट आपके पास बच रहे हैं उनमें सिर्फ वो मार्कशीट भरनी है, टक 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 टक, 100 टक टक। जिसकी स्पीड धीरे वो थोड़ा टाइम का देख लेना, लेकिन टाइमिंग से चलना, ऐसे मत चलना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। वैसे मैं कोई यूट्यूबर चैनल नहीं हूँ, बस आज मन करा तो बना दिया आप लोग।